नमस्कार। भारत सरकार ने 2026 के नए इनकम टैक्स रूल्स लागू कर दिए हैं। अब 12 लाख रुपए तक टैक्स राहत, सैलरी वालों को बड़ा फायदा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह अब बिल्कुल नया 2025-2026 फ्रेमवर्क आ रहा है। पुरानी व्यवस्थाएं अब पीछे छूट रही हैं और हम सबके लिए ये जानना एकदम जरूरी है कि इन नए नियमों का आमदनी और जेब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले नए युग की शुरुआत, फिर सैलरीड क्लास के लिए अपडेट्स, उसके बाद पैन कार्ड और रिपोर्टिंग की नई सीमाएं, निवेश और ट्रेडिंग पर टैक्स और आखिर में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, डिजिटल फुटप्रिंट और पेनल्टी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नए युग की शुरुआत। अब देखिए, दशकों से हम सभी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के उलझाव में फंसे रहते थे, है ना। खैर, अब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए भूल जाइए। सरकार ने टैक्स ईयर का एक बिल्कुल नया और सीधा कॉन्सेप्ट पेश किया है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि सिर्फ एक ही नाम से जानी जाएगी। टाइमलाइन अब शीशे की तरह एकदम साफ है। अब बातें हैं उस आंकड़े पर जो सच में चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। 12.75 लाख। दरअसल 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट और 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर एक नया जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड बना दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आय इस लिमिट के अंदर है तो करदाता को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। मिडिल क्लास के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। पुराना इनकम टैक्स एक्ट किसी भारी भरकम डरावने शब्दकोश जैसा लगता था, जिसमें 700 से ज्यादा बेहद उलझे हुए सेक्शंस थे। लेकिन नए 2025 एक्ट ने इसे 536 आसान सेक्शंस में समेट दिया है। मतलब कानूनी पेचीदगियां कम, भाषा आसान और सबसे अहम बात, अदालतों के चक्कर और विवाद अब काफी हद तक कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है वेतनभोगी करदाताओं यानी सैलरीड क्लास के लिए अहम अपडेट्स। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस में दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ था। वही पुराना 100 रुपए महीना, मतलब साल का सिर्फ 1200 रुपए। लेकिन अब यह आंकड़ा सीधे 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, यानी अब 36,000 रुपए सालाना की छूट मिलेगी। ये जंप सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हॉस्टल अलाउंस को भी आज की महंगाई के हिसाब से अपडेट किया गया है। 300 रुपए महीने से उछलकर यह सीधा 9,000 रुपए प्रति माह हो गया है। इसका मतलब है कि अब माता पिता 2 बच्चों के हॉस्टल खर्च के लिए सालाना 1,08,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बदलाव है। ऑफिस पर की बात करें तो 50 रुपए प्रति मील और साल भर में 5,000 के गिफ्ट की पुरानी लिमिट आज के समय में बिल्कुल मजाक लगती थी। अब इसे वास्तविकता के एकदम करीब लाया गया है। मील लिमिट 200 रुपए और गिफ्ट लिमिट 15,000 रुपए कर दी गई है, यानी सीधे 3 गुना की बढ़ोतरी। रोजमर्रा के खर्चों के लिए ये एक शानदार कदम है। ये वाला अपडेट टेक और बिजनेस हब में रहने वालों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। पहले पूरा 50% हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे 4 महानगरों को मिलता था। लेकिन अब इस लिस्ट में बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद भी जुड़ गए हैं। हम सभी दशकों से फॉर्म 16 के नाम से वाकिफ हैं, है ना। लेकिन अब इसे हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इस पूरी तरह से डिजिटल हो चुके सिस्टम में पुराने फॉर्म्स की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 168 ने ले ली है। असल में फाइलिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और डिटेल ओरिएंटेड बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब बढ़ते हैं भाग 3 पर, पैन कार्ड और रिपोर्टिंग की नई सीमाएं। महंगाई को ध्यान में रखते हुए कैश डिपॉजिट और बड़े होटल बिल्स के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता की लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया है। अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक के नकद लेन देन बिना पैन रिपोर्टिंग के आसानी से किए जा सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी थोड़ी राहत दी गई है। प्रॉपर्टी के छोटे सौदों में अक्सर काफी कागजी कार्रवाई होती थी। अब पैन की अनिवार्यता को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे सौदों का प्रशासनिक बोझ काफी कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बजट गाड़ी या 2 व्हीलर खरीदने का प्लान कर रहा है तो यह नया नियम उनके लिए है। पहले हर गाड़ी के लिए पैन देना अनिवार्य था, लेकिन अब ट्रैकिंग को थोड़ा स्मार्ट बना दिया गया है। पैन कार्ड की जरूरत अब सिर्फ 5 लाख रुपए से ऊपर के वाहनों पर ही पड़ेगी। जो लोग विदेश यात्राओं के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले टूर पैकेजेस पर 20% का भारी भरकम TCS करता था, जिससे बहुत सारा कैश ब्लॉक हो जाता था। अब इसे बदलकर सिर्फ 2% का सिंपल फ्लैट डिडक्शन कर दिया गया है। ट्रिप की प्लानिंग अब यकीनन बहुत आसान होगी। चलिए आगे देखते हैं भाग 4, निवेश और ट्रेडिंग टैक्स। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जरा ध्यान दें। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में जानबूझकर बढ़ोतरी की है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नया ढांचा शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी और रैपिड फायर ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB खरीदता है तो थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है। पहले इन बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ये इनका सबसे बड़ा आकर्षण था। लेकिन अब रिडेम्पशन पर पूरी तरह से टैक्स लगेगा, जो यकीना मार्केट में इनकी लिक्विडिटी को प्रभावित करेगा।
इस नियम ने तो एक बहुत बड़े लूप होल को ही बंद कर दिया है। पहले शेयर बायबैक पर कंपनी टैक्स देती थी, लेकिन अब कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक सीधे तौर पर कैपिटल गेन माना जाएगा और शेयरधारक को खुद इस पर टैक्स देना होगा। मतलब निवेशकों का नेट रिटर्न अब सीधे प्रभावित होगा। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे सख्त हिस्से पर, भाग 5, डिजिटल फुटप्रिंट और पेनल्टी। जरा सोचिए, किसी ने इनकम कम डिक्लेयर की है लेकिन इंस्टाग्राम पर किसी शानदार लग्जरी वेकेशन या महंगी गाड़ी की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, तो सावधान, इनकम टैक्स का नया सॉफ्टवेयर अब सोशल मीडिया की इन तस्वीरों को घोषित आय के साथ क्रॉस मैच करेगा। अगर दोनों में फर्क दिखा तो तुरंत एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन नोटिस आ जाएगा। सोशल मीडिया का दिखावा अब सच में भारी पड़ सकता है। अब बिजनेसेस के लिए वेट एंड वॉच का कोई स्कोप नहीं बचा है। टैक्स ऑडिट की डेडलाइन मिस करने पर पहले अधिकारी अपने हिसाब से पेनल्टी तय करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीधा 75,000 रुपए का पक्का और गैर पराक्रम में जुर्माना लगेगा, बिना किसी बहाने या छूट के। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जब मशीनें और डेटा मैचिंग हर मैनुअल चेक की जगह ले रहे हैं, तो क्या एक क्लीन डिजिटल फुटप्रिंट बनाए रखना ही अब नए टैक्स युग में सुरक्षित रहने का एकमात्र असली तरीका है? 2026 में कदम रखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।